पंडित जवाहरलाल नेहरू वहां पहुंचे। उन्हें देख लोगों ने जय हिंद और भारत माता की जय के नारे लगाना शुरू कर दिया। उनके पीछे लॉर्ड माउंटबेटन की 17 साल की बेटी पामेला भी प्रिंसेस पार्क पहुंची। पंडित नेहरू ने पामेला की तरफ देखा और चिल्लाते हुए बोले, तुम लोगों के ऊपर से फांदती हुई मंच पर आ जाओ, वो बुरा नहीं मानेंगे। पामेला भी चिल्लाई, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूं, मैंने ऊंची एड़ी की सैंडल पहनी हुई है। नेहरू ने कहा, सैंडल हाथ में ले लो और आगे बढ़ो। फिर पहले नेहरू लोगों के सिर पर पैर रखते हुए मंच पर पहुंचे और फिर उनकी देखा देखी पामेला भी अपने सैंडल उतारकर हाथों में लेकर इंसानों के सिरों की कालीन पर पैर रखते हुए मंच तक पहुंच गई, जहां सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल पहले से मौजूद थीं। लेकिन पहली बार भारत का तिरंगा फहराने वाले लॉर्ड माउंटबेटन दूर दूर तक नहीं दिख रहे थे। कुछ मिनट ऐसे ही बीते और फिर माउंटबेटन की बग्गी वहां पहुंची, जो लोगों के सैलाब के बीच इतनी बुरी तरह से फंस गई थी कि वो उसमें से उतरने की सोच भी नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने पंडित नेहरू की तरफ देखते हुए चिल्लाकर कहा, लेट्स होस्ट द फ्लैग, यानी चलिए झंडा फहराइए। जिसके बाद प्रिंसेस पार्क में भारत का महान तिरंगा फहराया गया और माउंटबेटन ने अपनी बग्गी पर ही खड़े होकर तिरंगे को सलामी दी। इस ऐतिहासिक दृश्य को अपनी आंखों से देख रहे उन 5 लाख लोगों के मुख से पहली बार आवाज निकली, भारत माता की जय। और उन्होंने दूसरा नारा लगाया, माउंटबेटन की जय, पंडित माउंटबेटन की जय। भारत के पूरे इतिहास में इससे पहले किसी दूसरे अंग्रेज को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था कि वो लोगों को इतनी दिली भावना के साथ ये नारा लगाते हुए सुने। उस दिन वायसराय माउंटबेटन को वो चीज मिली जो चीज उनकी परनानी रानी विक्टोरिया को नसीब नहीं हुई थी और ना ही उनकी किसी और संतान को। और जब यह आवाज गूंजी तो माउंटबेटन के रोंगटे खड़े हो गए और आंखों में आंसू आ गए। उस ऐतिहासिक और मधुर क्षण में भारत के लोगों के दिलों में ऐसा उल्लास था कि पलासी की लड़ाई, 1857 के अत्याचार और जालियांवाला बाग की खूनी दास्तान जैसे दुखद अध्याय मानो कहीं खो गए। जैसे ही भारतीय तिरंगा हवा में लहराया, उसके ठीक पीछे एक इंद्रधनुष उभर आया। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे प्रकृति भी भारत की आजादी का जश्न मनाने और उस पल को और अधिक रंगीन बनाने के लिए तैयार थी। इस ऐतिहासिक क्षण का अनुभव करने के बाद जब माउंटबेटन अपनी बग्गी में बैठकर गवर्नमेंट हाउस की ओर बढ़े, तभी उनकी पत्नी एडविना ने थकी मांदी महिलाओं को अपनी बग्गी में चढ़ा लिया। वे इतनी निढाल हो चुकी थी कि लगभग बग्गी के पहिए के नीचे आ गई थी। वे महिलाएं उन सीटों पर बैठ गईं जो काले चमड़े से मड़ी हुई थी और इंग्लैंड के राजा रानी के बैठने के लिए बनाई गई थी। उसी बग्गी में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद थे, लेकिन उनके लिए कोई सीट उपलब्ध न होने के कारण वो बग्गी के हुड पर बैठ गए। दृश्य न केवल स्वतंत्रता का बल्कि बराबरी और भाईचारे का प्रतीक बन गया।